अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ वो है छोला पुलाव, जो कि बनता है बहुत ही मज़ेदार, बहुत आसानी से। मैंने एक पतीले में पानी डाल दिया है, इसको मैं गर्म करने के लिए रख दिया है मैंने। और ये मैंने छोले लिए थे, तकरीबन 1.5 पाव के करीब है। इसको मैंने रात भर भिगो दिया था। अब इसको मैं बॉयल करूँगी। अब हम पानी का बॉयल आने का इंतज़ार करेंगे। जब हमारा पानी उबाल आ जाएगी तो फिर हम छोलों को अच्छी तरीके से 100% बिल्कुल इनको गला लेंगे। बिल्कुल भी इसमें कसर नहीं रहनी चाहिए, अच्छे से ये गले हुए हों। ये देखें, इसमें उबाल आना शुरू हो गया है। अब ये जितना भी झाग है, जितना हो सके आप इसको रिमूव कर लेगा। रात भर भिगोने से ये होता है कि ना, जो ये होते हैं छोले, वो अच्छी तरीके से सुबह जैसे हम इसको पकाते हैं तो गल जाते हैं, वरना ये ऐड भी जाते हैं और फिर इनको गलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए रात भर इसको भिगो के रख दें आप ओवरनाइट के लिए, और फिर उसके बाद सुबह अपने उठ के इसको बॉयल कर लें। चाहे तो आप उसका पुलाव बना लें, सालन में डाल लें, या चाट बना लें, या योर चॉइस है, या आपकी चॉइस है कि आप किस तरह इसको यूज़ करना चाहें। ये देखें, इसमें उबाल आ गया है। अब हम उसको उस वक्त तक पकाएंगे जब तक हमारे जो ये छोले हैं अच्छी तरीके से गल जाएं। अच्छा देखें, हमारे जो छोले हैं वो हो चुके हैं। ये देखें, इसको मैं दिखाती हूँ आपको प्रेस करके। गरम बहुत हो गया है। ये देखें हमारे, ये देखें वाला, मैंने इसको प्रेस किया, ये हो गया। ये वाला भी हो गया है। अब हम छोलों को हटा लेंगे और अब हम बनाएंगे पुलाव का मसाला। मैंने एक पतीली ले ली है पुलाव के लिए। इसमें मैं डालूँगी ऑयल। मैंने इसमें प्याज डाली है 2 छोटी। हम प्याज को ब्राउन नहीं करेंगे, बस इसको हम हल्का सा इसमें पकाएंगे, बस इसका जो वाइटनेस है वो ख़त्म हो जाए। अब मैं इसमें डालूँगी 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 बड़े टमाटर, वन टीस्पून मैं इसमें डालूँगी ज़ीरा, 3 से 4 अदद मैं इसमें डालूँगी तेज़पात, 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून लौंग, 2 से 3 इस पर मैं डालूँगी 2 से 3 इसमें मैंने डाल दी है दालचीनी। अब मैं इसको अच्छी तरीके से पकाऊंगी। ये देखें, इसको अच्छी तरीके से बनाएं ताकि जो हमारे टमाटर वो अच्छी तरीके से मैश हो जाए। चाहे तो इसमें थोड़ा सा पानी का इस्तेमाल कर लें ताकि जो मसाला है वो जले नहीं।
और मैं इसमें डालूँगी सब्ज़ इलायची। ये देखें हमारे टमाटर जो है वो नरम हो रहे हैं। चमचे की मदद से उसको प्रेस कर लीजिए। छोले का पुलाव जो होता है वो बहुत पसंद आता है बड़ों को भी बच्चों को भी। तो मैं जो है अपने उसमें रूटीन में इसको मैं रखती हूँ। वीकली या 15 डेज़ के बाद मैं इसको ज़रूर बनाती हूँ। आप इस तरह बनाएगा इंशाल्लाह ताला सबको रेसिपी बहुत पसंद आएगी। और अब मैं इसमें डालूँगी 5 से 6 अदद के दरमियान हरी मिर्चें। अगर आप चाहें तो हरी मिर्चों का इस्तेमाल और भी ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छा, मैंने जो चावल हैं वो आधा किलो के करीब लिए हैं। उसको मैंने भिगो दिया था 15 मिनट के लिए। ये मैं डाल रही हूँ उसमें नमक 1 टेबल स्पून के बराबर। अगर आप चाहें तो इसमें दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं 2 टेबल स्पून इसमें दही भी ऐड करूँगी। ये देखें मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून दही। बस अब मैं इसको इसमें अच्छा देखिए मैंने इसमें दही डाल दिया था, उसको मैंने मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें डालूँगी छोले। अच्छा, अब हम जो छोले हमने डाले थे उसको मसाले में अच्छी तरीके से मिला लेंगे। अब मैं इसमें डाल दूँगी चावल जो कि मैंने 15 मिनट के लिए भिगो दिए थे अपने। अब हम इस पर करेंगे पानी का ऐड। ये देखिए मैंने इसमें पानी का ऐड कर लिया है। अब हम इसको पकाएंगे कि हमारे चावल जो है वो अच्छी तरीके से गल जाएं। तेज़ आंच मैंने इसकी कर दी है। ये देखें चावलों में खौल आ चुकी है। बस अब हम इसको इसका जो पानी है वो ख़त्म हो जाए फिर हम इसमें दम लगा देंगे। देखें इसका पानी जो है वो बिल्कुल खुश्क हो चुका है। अब मैंने इसके नीचे ना तवा रख दिया है ताकि अब इसमें अच्छी तरीके से हमारी भाप आ जाए। अच्छा, अब मैं इसमें डालूँगी फूड कलर। ये हमारा ऑप्शनल है, अगर आप चाहते हैं तो इसमें डालें, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसमें मैं डालूँगी हरा धनिया पुदीना ऊपर से। बस अब जो हमारा छोलों का पुलाव है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसको 5 मिनट के लिए दम लगा लेंगे और फिर हम इसको डिश आउट कर लेंगे। ये देखिए हमारे 5 मिनट हो गए हैं। हमारा पुलाव जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। ये देखें इसमें भाप आ चुका है, कितनी अच्छी लग रही है इसकी। अब हम इसको मिला लेंगे। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। ये देखिए हमारा जो मटर छोलों का पुलाव है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आया तो मुझे ज़रूर सब्सक्राइब करेगा, लाइक करेगा और अपनी दुआ में याद रखेगा। अल्लाह हाफ़िज़।